ओम शांति। 16 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सदैव याद रखो, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना। बाबा कह रहे हैं कि 5000 वर्ष का ये चक्र है, तो अब बीत गया, बस बचा कुचा समय है। तो दुनिया भी थोड़ी सी है और हमारा जीवन भी थोड़ा सा है और समय भी थोड़ा सा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है और अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। इसलिए कहते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। प्रश्न है आज का, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर है, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। मिरुआ मौत मलू का शिकार। मिरुआ एक जानवर था और मलू का शिकार एक शिकारी था। मलू का उसका नाम था। तो वो जब मिरुआ को मारा तो शिकारी को बहुत खुशी हुई मार के। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी समय को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए, जो समय चल रहा है उसको देखते हुए हम बच्चों को क्या होना चाहिए? घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। और कहते हैं ना कि मरना ही था और उसको मार दिए तो खुशी हुई। तो समय जाने वाला ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि मिरुआ मौत मलू का शिकार, हम मलुक फरिश्ता बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे। खुशी होनी चाहिए कि हमको अब जीते जी मर कर अपने मासूक के साथ घर जाना है, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस दुनिया, बाबा कह रहे हैं कि अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान बुद्धि में सारा दिन टपकता रहे कि अब हमें घर जाना है। तो बाबा कह रहे हैं अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। यह किसने कहा? बच्चों ने अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने के लिए। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? बाबा पूछ रहे हैं कि पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? बहुत छोटी होगी। पतित दुनिया कितनी बड़ी है? यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, यह कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। यह किसको याद नहीं आता है? हमारा भारत सबसे ऊंच, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड
रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्यभाग छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्यभाग बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे। हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहां रावण होता ही नहीं। बाबा करे सतयुग में रावण होता ही नहीं, जो वहां दुख हो। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए। ऐसी दुनिया में चलने के लिए बाबा करें खुशी अपार होनी चाहिए, अथाह होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान छोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियां वाला कपड़ा पहनो। बाबा कह रहे हैं कि देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था कि 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। 108 चत्तियों का थगड़ी लगा हुआ कपड़ा बाबा कह रहे हैं कि पहनो। भल बड़े आदमियों से, बाबा कह रहे हैं जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। बाबा ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहर के बहुत बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं से उनका उठना बैठना था। बाबा अपने देह ईमान को तोड़ने के लिए कहते थे कि 108 चत्तियों का कपड़ा पहने ताकि हमारा देह ईमान टूटे। हम बच्चों के पास कितना देह ईमान, देह ईमान को तोड़ने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम वो करें। बाबा कहते हैं कि पहले अगर किसी को इशारा भी दिया जाता था, इशारे में भी अगर कहा जाता था कि देह ईमान, बहुत अपमान फील होता था, बहुत गाली लगती थी कि हमारे अंदर कितनी बड़ी कमी है, देह ईमान। अब हम देह ईमान को कॉमन ले लेते हैं, सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, बल्कि उसको बहुत शौक से बताते हैं कि बड़े आदमी है ना, तो थोड़ा सा देह ईमान तो होता है। बाबा कह रहे हैं कि तो देह ईमान को तोड़ने के लिए 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनते थे। भल बड़े आदमियों से जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े, हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। हमारे बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा। कौन से घर? शांति धाम। अभ्यास तो करना पड़े ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है, अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मन मना भाव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। कौन सा मंत्र जबरदस्त है? मन मना भाव और मध्याजी भाव। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई
अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना चाहिए। बाबा कह रहे कि समय बहुत गई, बस थोड़ा सा समय बचा हुआ है। बाबा कह रहे ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यह तो सब खलास होना है। मिरुआ मौत मलू का शिकार। बाबा कह रहे हैं कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। मिरुआ का मौत होने था और शिकारी ने शिकार करके खुश हो गया। हम मलुक बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। कल्प कल्प आते हैं बाबा, कल्प कल्प बेहद का वर्षा देने हम बच्चों के पास आते हैं। यह तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। बाबा कह रहे हैं ये शास्त्र आदि तो हम जन्म जन्मांतर पढ़े हैं, पढ़कर नीचे ही उतरते आए हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे। जितना भक्ति करेंगे उतना ही ज्ञान में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं यह सुनते और सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा सकते हैं। बाबा करे जो घर गृहस्थ में हैं ज्ञान को सुनकर दूसरों को भी सुनाते हैं वह पुरानों से भी तीखे जा सकते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए। जो 3-4 नंबर में थे वह भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं। लिस्ट मिलती है तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। वह भी पढ़ाई करो और यह भी पढ़ाई करो। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। बाबा करे इसमें कन्याएं बहुत तीखी जा सकती हैं। कन्याओं के कारण कन्हैया या गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते। बाबा कह रहे हैं यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से क्या बनते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसक परमोधर्म। हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो। अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए
पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। उनकी आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे, आपके आशीर्वाद चाहिए। हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखते हैं, कहते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, आपकी आशीर्वाद हमें चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। मन मना भाव का अर्थ है, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। बाबा के हर योग की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज दे रहे हैं। वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है, एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है। बाबा कर धरती भारत की नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, आबादी बढ़ती है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते रहते हैं। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे, कहाँ? सतयुग में। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं, बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एजड थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन एज। बाप समझाते हैं, आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे? बाबा कह रहे हैं कि आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बनी? बाबा की याद से। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कहा भी गया है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। तो पानी के स्नान से तो तन ही साफ होगा, मन तो साफ होगा नहीं। तो मन को साफ करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान स्नान। वो कहाँ मिलता है? ज्ञान सागर परमात्मा से। तो बाबा कह रहे हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो, बाप को याद करने का। जैसे लोग स्नान करने का नियम रखते हैं, गंगा जी जाने का, तो तुम्हें भी नियम रखना है कि हमें बाबा को रोज अमृत वेले याद करना है। मुरली से पहले 1 घंटा याद करना है, नुमा शाम के योग 1 घंटा करना है, सारे दिन ट्रैफिक कंट्रोल करना, नियम बनाना है बाबा को याद करने का। याद का स्नान व यात्रा करो, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं। इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो
ढेर है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, याद करो। मन मना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। यह राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे। प्रजा बनती जाएगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। बाबा कह रहे आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। बाबा कह रहे गांव गांव में दिखाना पड़ेगा, तो वह अच्छी रीति ज्ञान को उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में यह बातें है नहीं। यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर ज्ञान की पॉइंट्स अच्छी रीति धारण होगी तो सर्विस भी हम अच्छी रीति कर सकेंगे। परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे फिर खलास। भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा। अर्जुन यह पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई। अर्जुन यह पॉइंट्स भूल गए। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है। यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर यह खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो, फिर सतयुग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा अभी तुमको तीसरा नेत्र देता था, तुम क्या बनते हो, त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में नहीं है। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा यह करता हूं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाती हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो। रिफ्रेश करने, भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है।
बाबा कह रहे हैं अगर छोटे भी हैं, सर्विसेबल हैं, तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए और उनके जैसा बनना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। सेकंड पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं सदा एक रस, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बन, यही सर्विस है। औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है, यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। अच्छा, ओम शांति।